नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम धनतेरस पर धनवर्षा में। धनतेरस एक ऐसा पर्व है जिसे सोना, चांदी या बर्तन खरीदकर मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन चीजों को खरीदने से जातक की आर्थिक उन्नति होती है। भगवान धनवंतरी, जिन्हें धन, स्वास्थ्य और आयु का देवता माना जाता है, मान्यता है कि भगवान धनवंतरी की विधिवत पूजा करने से जातक को धन, स्वास्थ्य और आयु का लाभ मिलता है। तो आइए आपके धनतेरस को शुभ और सफल बनाने के लिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान पंडित धनंजय नाथ तिवारी जी का और जानते हैं उनसे कि धनतेरस के दिन कैसे करें खरीदारी और क्या है शुभ योग। नमस्कार पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार पंडित जी, क्योंकि धनतेरस के मौके पर हर कोई चाहता है कि उनका दिन जो है वो शुभ रहे और ऐसे में हमारे दर्शक भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है और किस तरह से अपने धनतेरस को हमारे जो दर्शक हैं वो और भी ज्यादा खास कर सकते हैं। देखिए, धनतेरस जैसा कि इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। 13वीं तिथि जो कि आचार्य धनवंतरी के लिए मनाई जाती है। हम सब लोग प्राचीन काल से ये सुनते आ रहे हैं कि सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। क्योंकि आज ही के दिन, धनतेरस के दिन ही आयुर्वेद के जो आचार्य हैं, धनवंतरी, भगवान धनवंतरी का अवतरण हुआ था। दूसरी एक बात कि धनतेरस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि 13वीं तिथि और कुबेर जी के पूजन का विधान। हमेशा इस प्रकार का भ्रम होता है। इस प्रकार का भ्रम हम सब गृहस्थों को होता है। कई बार तिथियां दोबारा हो जाती है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि पंचमी 2 बार हो गई, अष्टमी इस बार है ही नहीं, या 9वीं तिथि उदया तिथि में कहीं और लग रही है। तो ऐसे में भ्रम होता है। इस बार भी दीपावली को लेकर के, धनतेरस को लेकर के इस प्रकार का भ्रम है। सभी जातक ये जानना चाहते हैं कि कब है इसका शुभ मुहूर्त, कब मनाया जाए। आप सभी दर्शकों को मैं बहुत सरलता से और बड़े ही स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं। देखिए, 29 तारीख अंग्रेजी तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जाएगी जी। धनतेरस की जो पूजन की विधि है वो आपको शाम को करनी है। जो खरीदारी है वो मैं आपको बताता हूं, सर्वश्रेष्ठ होगा 12:20 से जी 3:05। ये सर्वश्रेष्ठ। अब क्या है कि एक बात और मैं कह देना चाहता हूं सृष्टि जी, कई दर्शकों को, कई जातकों के मन में भय रह जाता है जी। इस बात को लेकर के वहम हो जाता है कि आचार्य जी इस टाइम पे तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि बस यही एकमात्र मुहूर्त है, आप किसी भी समय खरीदारी करिए। जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोत्तम है, वो मैंने आपको बता दिया। इसका ये अर्थ नहीं है कि बस यही मुहूर्त ही था, आचार्य जी ने तो यही कहा था, ऐसा नहीं है। देखिए, आप पूरे दिन, पूरी रात्रि खरीदारी करिए। जो सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त है वो मैंने आपको बताया। केवल खरीदारी ही तो करनी नहीं है, पूजा भी तो करना है। कुबेर जी की पूजा करनी है, आचार्य धनवंतरी की पूजा करनी है, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, और सबसे पहले जो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री गणपति गणेश जी की आराधना करनी है। समस्त विघ्न बाधाओं को हरने वाले, सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से छुटकारा देने वाले। पंडित जी, आपने मुहूर्त बता दिया, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। अब ये भी बताइए कि क्या खरीदने से लाभ होगा और क्या ना खरीदे, इसकी भी सावधानियां जो हैं, इसकी भी जानकारी जो है वो आप हमारे दर्शकों को दीजिए। जी देखिए सृष्टि जी, सबसे ज्यादा लोगों को भ्रम इसी बात को लेकर के होता है, क्या खरीदा जाए, क्या ना खरीदा जाए। आप सभी दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं, देखिए, खरीदारी शुभ होती है और इस दिन हम लोग कुछ न कुछ खरीदते जरूर है। ये बहुत ही पुरानी परंपरा है, आज से नहीं, हजारों वर्ष पुरानी परंपरा।
अब इसमें क्या होता है कि कई जातक, कई दर्शक घर से बाहर रह रहे हैं, कई बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग नौकरी चाकरी के सिलसिले में बाहर रह रहे हैं, ठीक दिवाली वाले दिन घर आएंगे तो उनके मन में ये होता है कि चलो धनतेरस को हम वहीं मना ले जहां पे रह रहे हैं, अब कुछ खरीदना भी शुभ है तो चलो बाजार कुछ खरीद लाते हैं। ऐसे में क्या होता है, कई बार मैंने देखा कि किसी को पर्स खरीदना है, पर्स खरीद के ले आता है, किसी के मन में यह होता है कि चलो मुझे जूता खरीदना था, धनतेरस के दिन ही खरीद लूं। नहीं, आपको इस बात का ध्यान रखना है, धातुओं में भी कई प्रकार का भ्रम होता है। घर की घरेलू महिलाएं, गृहणियां सोचती हैं कि सारे लोग हजारों साल से कहते हैं बर्तन खरीदना चाहिए, चलो बाजार में बर्तन बिक रहा है, दुनिया भर के बर्तनों का बाजार है, बर्तन खरीद के घर लेते आते हैं। आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है, स्टील के बर्तन इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। केवल सोना, चांदी, आभूषण, हीरे, जवाहरात या इस प्रकार की शुद्ध धातु, जैसे कि पीतल शुद्ध धातु, चांदी शुद्ध धातु है, सोने की सारी चीजें शुद्ध धातु है। पंच और अष्ट धातु, पंच धातु और अष्ट धातु ये शुभ मानी गई है जी। तांबा शुभ माना गया है, लेकिन एल्युमिनियम के बर्तन नहीं लाने हैं, स्टील के बर्तन नहीं लाने हैं, लोहे का बर्तन नहीं लाना है, कांच का बर्तन नहीं लाना है, क्रॉकरी सेट लोग खरीद लाते हैं। चलो धनतेरस का दिन है, कप प्लेट ही ले आते हैं घर में, कुछ तो लाना ही था, कटोरियां खरीद के ले आते हैं। आप सबसे मैं खुल करके स्पष्ट कहता हूं कि धातु में भी सोना, चांदी, आप कुछ ना हो तो पूजा करने की सामग्री के लिए कुछ भी खरीद ले आइए, पीतल की खरीद ले आइए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं धातु कहता हूं, धातु में ये मन में भ्रम आ जाता है कि आचार्य जी आपने ये इतनी महंगी महंगी चीजें बता दी, मैं सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ये सब चीजें कहाँ हम लोग ले करके खरीद पाएंगे। कुछ ना हो पाए तो हल्दी की गांठ ले आएंगे, हाँ। कुछ ना हो पाए तो केवल सरल सा झाड़ू खरीद करके ले आइए, लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा होती है, बड़ी कृपा होती है, केवल झाड़ू खरीद करके ले आइए धनतेरस के। लेकिन लोहे की सामग्री नहीं लानी है। आप मिट्टी के गणेश जी, लक्ष्मी जी ले आइए ना, वो भी शुद्ध है, लेकिन एल्युमिनियम के बर्तन नहीं लाने, ये चीनी मिट्टी के क्रॉकरी वाले ये सब नहीं खरीदना। इसके साथ साथ चमड़े की कोई भी चीज नहीं लानी और काली वस्तुओं से परहेज करना है। कई बार क्या होता है, काले रंग का कुछ मिल रहा है, ये आजकल चलन में है ना कि नॉन स्टिक के बर्तन मिल रहे हैं और काले काले बर्तन मिल रहा है, बड़े ही अच्छे से, तो घर की जरूरत का सामान है। तो महिलाएं सोचती हैं कि चलो धनतेरस का दिन है, खरीद लाते हैं, पर यह वर्जित है, ये नहीं लाना चाहिए, धनतेरस वाले दिन नहीं ले। इसके अलावा आप इसको खरीदिए, आपकी आवश्यकता की चीज है, ये धर्म विरुद्ध नहीं है, लेकिन उस दिन क्या शुभ रहेगा इस संदर्भ में लाना वर्जित है। इसमें मन में कोई ऐसी भावना नहीं रखिएगा कि अशुभ होता है क्या आचार्य जी, लाना ही नहीं है क्या, ऐसा नहीं है। आप जरूर खरीदिए, आपकी आवश्यकता की चीज है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी हितकर होता होगा, लेकिन धनतेरस वाले दिन इसको नहीं लाना। धनतेरस वाले दिन केवल शुद्ध धातु की वस्तुएं लाइए, भगवान को घर ले आइए, कुबेर जी को जो प्रिय हो वो ले आइए, जो लक्ष्मी जी को प्रिय हो, कुछ ना हो पाए तो हल्दी की गांठ ले आइए, कुछ ना हो पाए तो झाड़ू ले आइए, और खूब विधि विधान से संध्या के समय कुबेर जी का पूजन करिए, स्थायी रूप से धन वैभव की प्राप्ति। ठीक है। अब देखिए पंडित जी, आपने धातु में स्टील, कांच और लोहा तो आपने बता दिया कि नहीं खरीदना। अब मेरे कुछ जानकार भी हैं, वो भी बोल रहे थे, और कुछ अन्य लोग भी हैं जो चाहते हैं कि वाहन खरीदेंगे धनतेरस पर, तो ऐसे में अब वो वाहन खरीद सकते हैं या नहीं ये भी बताइए। और साथ ही आपने झाड़ू का जिक्र किया, तो कभी कभार ऐसा होता है कि महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं कि फूल झाड़ू खरीदें या जो एक तीलों वाला झाड़ू मिलता है उसको खरीदना चाहिए, या कोई भी खरीद सकते हैं, तो इस डाउट को भी क्लियर कीजिए। ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आज के समय में सृष्टि जी झाड़ू प्लास्टिक का भी मिल रहा है। आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। आप सभी गृहिणियों से, गृहस्थों से मेरा विनम्र अनुरोध है, झाड़ू जैसा कि अभी सृष्टि जी ने प्रश्न किया, जो नारियल का है, शुद्ध है, जो शुद्धता के साथ पूर्ण रूप में हो, पूर्ण अवस्था में हो,
प्लास्टिक का झाड़ू नहीं चलेगा, जो बिल्कुल भी, अब झाड़ू के नाम पे सफाई करने के दुनिया भर के यंत्र, ऑटोमेटिक भी कई रोबोट भी आ चुके हैं जी, तो वो नहीं चलेगा। ये हो जाए कि आचार्य जी ने कहा था ना झाड़ू, तो झाड़ू नहीं है ये, और मॉडर्न तरीके से झाड़ू ही तो है, वो नहीं चलेगा। झाड़ू सरल हो, भले ही फूल झाड़ू हो, भले ही नारियल वाला झाड़ू हो, देसी झाड़ू जिसको हम कहते हैं ना, देसी झाड़ू, वही चलेगी। दूसरा, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया। हम सबके यहाँ एक धारणा है कि जब हम वाहन खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, तो मन में एक भाव होता है, और सारे मित्र एक दूसरे से पूछते हैं, सारे गृहस्थ, इस बार धनतेरस में गाड़ी बदलनी, गाड़ी नई घर पे खरीद के लानी, तो क्या ये शास्त्र सम्मत है? बिल्कुल है। लक्ष्मी जी को क्या प्रिय है? वैभव। लक्ष्मी जी को क्या प्रिय है? ऐश्वर्य। लक्ष्मी जी के लिए कहते हैं ना, संस्कृत में एक श्लोक है कि लक्ष्मी श्रृंगार प्रिय। ठीक वैसे ही जैसे शिव जी के लिए कहते हैं कि शिव अभिषेको प्रिय, जैसे भगवान शिव जी को अभिषेक प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय शंकर जी को अभिषेक लगता है। जो कोई भी जातक उनका अभिषेक करता है वो मन मासिक वरदान पाता है। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मी जी को यदि प्रसन्न करना है तो श्रृंगार उनको सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे पहला काम करिए, घर की खूब साफ सफाई करिए, और झाड़ू जब खरीद के आप लाते हैं तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होती है कि झाड़ू खरीद के लाया है, और वो भी धनतेरस वाले दिन बड़ी प्रसन्न होती है। इससे ज्यादा वो खुशी उनको किसी चीज से नहीं होती। और जब आप वाहन घर में लाते हैं तो उनको लगता है ऐश्वर्य की चीज लाया है। जब आप हीरा डायमंड खरीद के लाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को हीरा बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय रत्न उनको हीरा है। उनको सफेद वस्तुएं बड़ी प्रिय है, पीली वस्तुएं बड़ी प्रिय है, लाल वस्तुएं बड़ी प्रिय है, काली वस्तु उनको प्रिय नहीं है। काले रंग का कोई सामान मत लाइए। सोना चांदी ये सब उनको बहुत ज्यादा प्रिय है, चांदी के दीपक खरीद करके ले आइए। महंगे रेशमी वस्त्र उनको प्रिय है, श्रृंगार के सारी सामग्रियां उनको प्रिय है। वाहन में इस बात की चिंता नहीं करिए। कई दर्शक मुझसे पूछते हैं कि आचार्य जी आपने कहा काला नहीं लाना है, और गाड़ी तो मुझे काली ही पसंद आई, अब मैं क्या करूं? अच्छा, वाहन है, उसके काले और उसमें उसके रंग के उसमें मत पड़िए। वो ज्योतिष शास्त्र का अलग विषय हो जाएगा कि आपको व्यक्तिगत रूप से कौन से रंग की गाड़ी सूट करेगी, वो एक अलग ही प्रश्न हो जाएगा जी। लेकिन वाहन लाना शुभ होता है, इस बात को मस्तिष्क से हटा दीजिए कि वाहन नहीं ला सकते। वाहन लाना शुभ होता है। और लक्ष्मी पूजा में, धनतेरस में घर में सुख आए, समृद्धि आए, हर प्रकार से ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ये लक्ष्मी जी को बहुत ही पसंद है। घर को खूब सुंदर सजा करके, संवार करके, श्रृंगार करके रखिए, और घर के दरवाजे पे एक नई सी गाड़ी आ जाए। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी जी को बहुत 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 ही प्रिय है। वाहन लाने में किसी बात का कोई संशय नहीं रखिए। जब वाहन के रंग की बात हो तो वो व्यक्तिगत रूप से आपकी जन्म कुंडली पर, आपके ग्रह गोचर पर निर्भर करेगा कि आपको कौन से रंग की गाड़ी सूट करेगी। तो पंडित जी आपने देखिए ये तो बता दिया, वैभव और ऐश्वर्य पसंद है माँ लक्ष्मी को, और आपने ये भी बताया कि जो लोग वाहन खरीद सकते हैं वो वाहन खरीदें, और जो लोग वाहन नहीं खरीद सकते या जो सोने चांदी जैसी महंगी धातुएं नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए आपने बहुत अच्छी चीज बताई। एक तो झाड़ू, और दूसरा हल्दी की गांठ का जो आपने एक बताया है खरीदारी के लिए, वो वाकई काफी गृहिणियां जो हैं इससे खुश होने वाली हैं। पंडित जी मैं आपसे अब ये भी जानना चाहूंगी कि क्या राशि के हिसाब से भी हम इसे और बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल। देखिए सृष्टि जी, हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र जो है सदैव हमारा मार्गदर्शन करता है। और जब बात आती है धन की, जब बात आती है वैभव की, जब बात आती है ऐश्वर्य की, और जब बात आती है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को आर्थिक रूप से सुखी और संपन्न बना सकते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है जी। ऐसे में मेष राशि से मीन राशि के सभी जातक, आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि धनतेरस के शुभ अवसर पर मां महालक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, अपनी अपनी राशियों के अनुसार। ये पूरी दिवाली में भी आप इस बात का ध्यान रखिएगा
मेष राशि के जितने जातक हैं, मैं आरंभ करता हूं पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जितने भी जातक हैं, मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह का जो रंग होता है वो होता है नारंगी, वो होता है लाल। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मां लक्ष्मी जी के लिए जो आप वस्त्र लाएंगे, रेशमी वस्त्र हो, लाल रंग का हो, पुष्प भी जो आप पूजा में अर्पित करेंगे लाल रंग का हो, स्वयं का वस्त्र भी लाल रंग का धारण करिए। अधिक से अधिक उस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करिए जो लाल रंग का हो। दूसरी बात कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा करें तो धैर्य रखें, क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि मंगल थोड़ा सा उग्रता लाते हैं, मंगल का ये स्वभाव है। इस बार की दीपावली, इस बार का धनतेरस आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूं सृष्टि जी, वृष राशि के जातक, वृष राशि के जितने जातक हैं, आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र स्वयं में ऐश्वर्य के कारक ग्रह है, और शुक्र की देवी ही मां महालक्ष्मी है। आपके लिए श्वेत रंग, सफेद में जो हल्का सा पीलापन लिए हुए शर्ट होता है, वो आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपको हीरे की खरीदारी करनी चाहिए, और यदि संभव हो तो हीरा ही ले आइए, अन्यथा चांदी ले आइए। यदि इन दोनों में से भी लगता है कि मैं ये दोनों नहीं खरीद पाऊंगा आचार्य जी, तो मेरे लिए क्या तरीका है, सफेद रंग के पुष्प घर में ले आइए। सफेद रंग की जो भी वस्तु है, कुछ नहीं हो पाए तो खीर बनाइए, मां महालक्ष्मी को अर्पित करिए। धनतेरस में आपको सफेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी है, सफेद रंग के पुष्प अर्पित करना है। आपकी राशि के अनुसार यदि आप विधि विधान का पालन करते हैं, लक्ष्मी जी की विशिष्ट कृपा। अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि जी। मिथुन राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह, बुध ग्रह के लिए हरा रंग कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सृष्टि जी, बुध ग्रह के अधिपति भगवान गणपति हैं। आपको करना क्या है, गणेश जी की विशेष आराधना करनी है। केवल धनतेरस ही नहीं, धनतेरस में तो करनी ही करनी है। धनतेरस से लेके चाहे छोटी दिवाली हो, बड़ी दिवाली हो, आपकी राशि के स्वामी अधिपति ही गणपति है। आपको हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। हरे रंग की सामग्री खरीदिए, और गणपति को आपको जो उनको सबसे अधिक प्रिय है, मोतीचूर के लड्डू से भोग लगाएंगे। दूसरी एक बात मैं आपसे कहूंगा कि आपको पन्ना नाम का रत्न खरीदना चाहिए जो हरे रंग का होता है। यदि आपको लगता है कि मैं पन्ना नहीं खरीद पाऊंगा, तो हरे रंग की कोई भी सामग्री आप जरूर खरीदिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातक, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा का जो रंग है हल्का सा पीलापन लिए हुए सफेद रंग होता है। आपको भी इसी रंग का प्रयोग करना चाहिए। चंद्रमा शिव जी के ललाट पर विराजमान है, और ज्योतिष शास्त्र कहता है वो हमारे मन के स्वामी है। आपको अपने मन को शांत रख करके, धैर्य के साथ एकाग्रचित होकर के मां महालक्ष्मी की आराधना करनी है, और अपनी मां के चरण छू करके ही पूजा पाठ करना है। मां को सदैव सम्मान दीजिए। चंद्रमा मां का कारक होता है। इस बार की दिवाली और इस बार का धनतेरस आपके लिए शुभता लेकर के आया है। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातक, सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सूर्य ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, और सूर्य के जितने भी जातक हैं अपने आप में नाम, यश, कीर्ति के लिए जाने जाते हैं। आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, इसके लिए माणिक के नाम का रत्न आपको खरीद करके घर लाना है। देखिए, रत्न, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इसी के लिए खरीदारी की जाती है। लेकिन यदि किसी कारण से आपको लगता है कि आचार्य जी मैं माणिक नहीं खरीद पाऊंगा, बहुत महंगा होता है, तो आपको मैं कहूंगा लाल रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करिए। ठीक है। इसके साथ साथ एक बात मैं और कहूंगा, सूर्य पिता का कारक होता है। अपने पिताजी को विशेष रूप से सम्मान दीजिए, प्रतिदिन उनके चरण में स्पर्श करिए। आप देखेंगे कि इस बार के धनतेरस से अलग ही चमत्कार आपको दिखाई देगा, और धन की कभी जीवन में कमी नहीं। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह है, और बुध की ये जो राशि है, यहाँ पर बुध उच्च के होकर के विराजमान होते हैं। आपकी राशि के स्वामी स्वयं गणपति है।
तो आपको गणेश जी की आराधना करनी है और आपको रत्न यदि खरीदना है तो पन्ना नाम का रत्न ले आइए पूजा करने के लिए, और पन्ना नाम के रत्न को ही साक्षात गणपति का अंश मान करके पूजिए। यदि आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो गणेश जी की मूर्ति ले आइए जो हरे रंग की हो और उसकी विधि विधान से पूजा करिए। स्वयं हरे रंग का वस्त्र धारण कीजिए और भगवान को भी हरे रंग के वस्त्र अर्पित करिए। अब चर्चा करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातक, तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है और शुक्र को स्त्री ग्रह कहा जाता है। जीवन भर के लिए इस बात का सौगंध आप उठा लीजिए कि जीवन में कभी भी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करेंगे, ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, आजीवन स्त्रियों का सम्मान करेंगे। आप देखेंगे कि जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। शुक्र ग्रह के स्वामी ही मां महालक्ष्मी है। लक्ष्मी जी को श्रृंगार प्रिय है, उनके लिए आभूषण ले आइए सोने के और उनको अर्पित करिए। यदि आपको लगता है कि आचार्य जी मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो पीले रंग के पुष्प उनको अर्पित करिए। कमल का फूल उनको बहुत ही प्रिय है, कमल गट्टा की माला उनको प्रिय है, स्फटिक की माला उनको प्रिय है, ये आप उनको अर्पित करिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और इस बार का धनतेरस, इस बार की दिवाली आपको बहुत ही शुभ परिणाम देगी। अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि जी। वृश्चिक राशि के जातक, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, सभी ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं। मंगल क्रोधी है। आपको करना क्या है, प्राकृतिक रूप में आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। आपको लगता है कि ये तो गलत हो रहा है मेरे सामने और मुझसे गलती बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, मैं मानता हूं आप लोग बड़े ही सच्चे होते हैं और बहुत ही भरोसेमंद होते हैं, लेकिन मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण आपके क्रोध की जो स्थिति है आपके ऊपर हावी हो जाती है। आपको बहुत ही धैर्य रखना है, बड़ी ही शांति से पूजा पाठ आराधना करनी है। लाल रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। बस ये छोटा सा उपाय आप देखेंगे धनतेरस के साथ साथ दिवाली को भी आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी बना देगा। और इसके साथ साथ मंगल भाई बहन के कारक होते हैं। भाई बहन को बहुत ही प्रेम दीजिए, भाई बहन को बहुत ही सम्मान दीजिए, हर प्रकार से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब चर्चा करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातक, धनु राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति है। बृहस्पति ज्ञान बुद्धि विद्या के कारक है। आपको करना क्या है, सोना खरीद करके घर लाना है, पीले रंग की वस्तु घर में ले आनी है। यदि आपको लगता है कि आचार्य जी सोना तो बड़ा महंगा है मैं नहीं ला पाऊंगा तो हल्दी की गांठ ले आइए, पीले रंग का पुष्प ले आइए, पीले रंग की मिठाइयां ले आइए, फल ले आइए। पीला रंग आपको बस याद रखना है, स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र धारण करना है और मां महालक्ष्मी जी को भी पीत वस्त्र अर्पित करना है। अब चर्चा करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातक, शनि की 7.5 आपको कष्ट दे रही है, परेशान नहीं होना है। ठीक 15 नवंबर के बाद शनि बकरी से मार्गी हो जाएंगे। इस बार लक्ष्मी जी की आराधना में आपको नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना है, सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। नीले रंग के फूल अर्पित करिए, नीले रंग का वस्त्र धारण करिए। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातक, शनि की 7.5 आपको भी प्रभावित कर रही है। आपको इस बार करना क्या है, नीले रंग का प्रयोग करिए। शनि आपकी राशि के स्वामी है और जिनके ऊपर कुबेर जी की कृपा हो जाए, जिनके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए, फिर क्या कहना, कोई भी संकट आपको परेशान नहीं कर पाएगा। नीले रंग का वस्त्र धारण करिए, नीले रंग का ही वस्त्र माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करिए, कुबेर जी को अर्पित करिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। वैदिक अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जाकर आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति, आपके लिए सोना हमेशा से शुभ माना गया है। यदि आप सोना ले आए तो अति उत्तम, यदि सोना नहीं ले करके आप आते हैं तो हल्दी की गांठ जरूर लेकर के आइए। साथ ही साथ देवताओं का सम्मान करिए। मंदिरों में किसी भी प्रकार का योगदान जो आपसे संभव हो जाए जरूर करिए। यदि कुछ नहीं कर पाते हैं तो मंदिर में जाकर के साफ सफाई करिए। बस ये छोटा सा उपाय करिए, धनतेरस से लेकर के पूरी दिवाली आपके लिए मंगलकारी हो जाए। पंडित जी,
आपने इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए और हमारे दर्शकों तक आपने हर एक वो जानकारी पहुंचाई जिससे धनतेरस उनका शुभ हो, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे खास कार्यक्रम में जुड़े, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। धन्यवाद, नमस्कार जी नमस्कार। तो देखिए, आपने जाना कि किस तरह से आप अपने धनतेरस को और भी ज्यादा शुभ और सफल बना सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।